देखो आज जो है नंबर सिस्टम में ही संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए पहला सवाल लिखते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याएं 7 एवं 5 के अनुपात में हैं एवं उनका गुणनफल 560 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। फटाक से बन जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ऐसे माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या मान लो p है, ठीक है। यानी उन संख्या का रेशियो क्या होगा? 7p रेशियो 5p, यही तो होगा। अगर वो संख्या p है उनका रेशियो क्या होगा? 7p और 5p। अब क्या बोलता है? 7p इंटू 5p इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7p 5p इक्वल टू कितना दिया है? 560। कितना दिया हुआ बच्चों? 560। तो कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35, p स्क्वायर 560। ठीक है, 5 से काट दो, कितना होगा? 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ये कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35। अब ठीक है, अब ये काटो, कितना होगा? कितना 16 आएगा। कितना आएगा? 16 का अंडर रूट कितना होगा? p कितना निकलेगा? p इक्वल टू 4 निकला। क्या निकला? p इक्वल टू 4। और हमने माना था कि एक संख्या क्या है? एक संख्या 7p है और दूसरी संख्या 5p है। अरे मैं नहीं बोलता, ये क्वेश्चन बोलता है ना। तो 7p बोले तो आंसर होगा 7p बोले तो p 7 चौको 28। तो एक संख्या कौन सी हो गई? 28। और एक संख्या कौन सी हो गई? यहां से 5 चौको 20। यानी दो संख्याएं कौन कौन सी है? 28 और 20। क्लियर हुआ? नोट करो, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं? संख्याओं के परस्पर संबंध पर आधारित प्रश्न। अमरजीत, सबसे पहला काम तुमको करना है, एप्लीकेशन में जाके रेगुलर सुबह 2x या 1.5x की स्पीड में 10 वीडियो देखने हैं। 10 से 11 वीडियो हो चुके हैं, 11 वीडियो मैथ्स के डल चुके हैं। ये 12वां लेक्चर है, तो वो 10-11 वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये समझ में आएगा, तो रेगुलर बेसिस पे देखना है। ठीक है, एकदम फ्रेश है, एकदम शुरुआत है। कायदे से जैसे नॉर्मल टीचर पढ़ाते हैं उसके हिसाब से दूसरा या तीसरा लेक्चर आज। और उसके शुरू में 10 लेक्चर में क्या? वैदिक मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, भाग, गुणा, गुणनखंड, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालना सिखाया गया। अगला प्रश्न लिखिए, तीन संख्याओं का योग। अगला प्रश्न लिखेंगे, तीन संख्याओं का योग
75 है। तीन संख्याओं का योग 75 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम एवं द्वितीय संख्या का अनुपात कितना बच्चों? 3:5 है। जबकि दूसरी और तीसरी में 5:7 का अनुपात है। दूसरी और तीसरी संख्या में 5:7 का अनुपात है। संख्याएं याद कीजिए, इजी है, बनाइए। क्या निकाला आपने? संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 35। आप लोग निकालिए, वही आ रहा है। दिखाइए। आ गया वैशाली? आंसर आया? ठीक। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है कि तीन संख्या, माना तीन संख्या x, y, z है। ठीक है, x, y, z है। अब देखो ऐसा बोला है कि x रेशियो y कितना दिया है? 3:5। y रेशियो z कितना दिया है? 5:7। हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि कोई संख्या p है जो सब चीज को बताएगी। यानी कि अगर हम तीनों का योग देखें, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? क्या कितना है? 75। कितना है? 75। अब देखिएगा y को 5 की वैल्यू मिली हुई है, यहाँ पे भी y को 5 किसकी वैल्यू मिली है? 5 की। x को कितनी वैल्यू मिली है? 3 की। और z को कितनी वैल्यू मिली है? 7 की। यानी कि मान लीजिए हमने कोई एक संख्या है, कोई एक रेशियो वाली संख्या है, उसको क्या मान लिया? p मान लिया। तो इन तीनों का एडिशन ऐसे लिख सकते हैं कि 3p, x किया 3p, फिर दूसरा क्या 5p, और फिर तीसरा क्या 7p। देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे x मतलब क्या है? 3, y मतलब क्या है? 5, y मतलब क्या है? 5, z मतलब क्या है? 7। अगर मोटा मोटा ऐसे देखा जाए, बाकी और ट्रिक, अनुपात वाली ट्रिक से मैं बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए। ये कितना होगा? तो तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 5, 3, 8, 7, 15। तो p कितना निकल आएगा? 15p, 15, 25, 75। तो p कितना आ गया? 5 आ गया। जब p 5 आ गया तो बाकी सबकी वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वैल्यू? पहला कौन सी? x कितनी है? x है 3p, y कितना है? y कितना है? 5p, z कितना है? z कितना है? 7p। तो कितना होगा? ये कितना होगा? 3 into 5 यानी 15। दूसरा कितना? 5p यानी 5 into 5 कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना होगा? 7 into 5 कितना हो जाएगा? 35। तीनों संख्या क्या आ जाएगी? 15, 25, 35। अच्छा, संख्याएं याद है। तथा
सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 15। अगर सबसे बड़ी बोलेगा तो कौन सी होगी? 35। कुछ भी बोल सकता है, संख्याएं ज्ञात करो भी बोल सकता है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो भी बोल सकता है, सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात करो ऐसे बोल सकता है। ठीक है, समझ आया? अगला सवाल लिखें। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 3:7 है तथा प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। ऑनलाइन वाले मैं जो प्रश्न बोल रहा हूं सीधे लिखेंगे, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। दो संख्याओं में अनुपात 3:7 का है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर परिणामी अनुपात 1:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। आया आंसर? बताइए, आंसर बताइए, देखते हैं क्या है। बहुत इजी है, क्योंकि देखो अब इसमें मैं क्या ही बताऊं। एक संख्या x है, पहली संख्या कौन सी है बच्चों? x। दूसरी संख्या कौन सी है? y। यही है, एक संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या का मान लिया y। बोलता है दोनों संख्या का अनुपात कितना है? x/y कितना है? 3/7 है। यही है, तो ये क्या हो जाएगा? 7x - 3y = 0। ये समीकरण बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7x 3y, तो 7x इधर हो जाएगा, 3y उधर जाएगा, तो इधर जाएगा, तो 7x - 3y एक मल्टीप्ल एक वो बना। फिर क्वेश्चन क्या होता है? प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात एक अनुपात, तो x + 5/y + 5। प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं, अनुपात कितना हो गया? 1:2 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा? 2x + 10 y + 5, यही आएगा। आएगा। अब यहां से क्या निकला? 2x को क्या करेंगे? 2x - y, इसको इधर कर दिए और उसको उधर लेगा तो कितना हुआ? 5 - 10 -5 आ गया। आ गया। अब क्या करेंगे? अब ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ऐसे किया आप लोगों ने? कैसे किया है? सुनो सुनो, अरे रुको, अरे रुको। क्वेश्चन अनुपात क्या हो जाता है? 1:5 हो जाता है। चलिए ठीक है, 1:, क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे जो भी क्वेश्चन हो,
1:2 हो जाता है, आपने 1:5 हो जाता है लिखा है, चलो 1:2 हो जाता है करके निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। आगे में क्या लिखा है, हमको दो इक्वेशन मिल गई, 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या मिला, 0, और दूसरा क्या मिला, 2x माइनस y इक्वल टू क्या मिला, -5। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्या होगा, x इक्वल टू 3y आ गया, x इक्वल टू 3y अपॉन 7 आएगा कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आया? अरे 2-3 स्टेप एक साथ कर दिए, 3y को उधर ले गए, x को ही रहने दिए, अपॉन 7 कर दिए, इसकी वैल्यू को कहां रख दिए, यहां रख दिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3y अपॉन 7 माइनस y इक्वल टू -5। कुछ नहीं कर रहा, जैसा दे रहा है वैसा वैसा लिखते चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप लोगों को मैंने 1:5 लिखाया था ना, और मैंने 1:2 पे कर रहा था, उस पर ही निकाल के देख लेते हैं, बाकी जो होगा देखेंगे। कितना हुआ, 3 दूनी 6y माइनस 7y इक्वल टू -35, तो क्या आ जाएगा, -y इक्वल टू -35, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 35, ठीक है। दूसरा चीज, इस y की वैल्यू को कहां रख दिए, यहां पे रख दिए, तो 7x माइनस, या कुछ नहीं करो, ऐसे ही मत करो, x की वैल्यू को निकालने का मैंने क्या रखा फॉर्मूला, y कितना आया 35, तो 3 इंटू 35 अपॉन 7, ठीक है। तो 7 × 7 7 5 जा, x इक्वल टू 15, आंसर क्या आया, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 35। चलिए आपका क्या आया था आंसर, है ये कैसे आ गया, नहीं नहीं, अरे मैं ये बोला यही आया, आपका भी 1:5 करने में भी यही आया, हाँ, तो किस है, तो कौन मेरे को इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे थे भाई, बनाने देते, मैं तो सही बना रहा था, बनाने नहीं दिए, ऐसा वैसा बोल, चलो ठीक है, जो हमने लिखा है उसी को हम आगे सॉल्व कर देते, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। अरे कुछ नहीं, स्टार्टिंग पहले से क्यों दिमाग में लेके चलो कि स्टार्टिंग की जरूरत है, भैया एक संख्या x है, एक संख्या y है, बोलता है दो संख्याओं में अनुपात, अनुपात मतलब बटा, x अपॉन y कैसा है, 3/7, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है, फिर प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, अब इसी को मैंने सॉल्व किया तो 7x माइनस 3y हो गया, या 7x इक्वल टू 3y कर देते, जैसा 7x माइनस 3y, एक ही क्वेश्चन बन गया, बाढ़ में जाए इसमें। अगला देखो, बोला प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, x में कितना जोड़ने को बोल रहा है, y में कितना जोड़ने को बोल रहा है, पर कितना हो जाता है 1/2, तो 1/2 कर दिया, सॉल्व कर दिए, ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आ गया, क्या किए भैया, 7x माइनस 3y, इसको आगे सॉल्व कर, ये तो समझ में आ रहा कैसे हुआ कि नहीं है। देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो 7x इक्वल टू 3y हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो लिखा है, x इक्वल टू 3y/7, यही तो लिखा है ना। और ये कैसे हुआ, ये नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे ये माइनस पक्षांतर होने पे जाएगा इधर, तो क्या कहलाएगा, 0 + 3y, तो 0 तो हट गया, 3y होगा ना, 7x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3y/7। x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो आप सर, इसलिए निकालना है कि डायरेक्ट पुट करते बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देगा तो y है, फिर ये भी y हो जाएगा, तो काटते बनेगा। x की वैल्यू मैंने रख दी, कितना रख दिया x की वैल्यू, 3y/7, x का 3y/7 बन गया यहाँ से, तो आ गया। अब ये कितना हो गया, तो 3 दूनी 6, ये क्या 6y/7 हो गया, अपॉन 7, यहाँ उड़ा दिया तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये लघुत्तम लेंगे तो क्या 7y हो जाएगा, 6y माइनस 7y, ये 7 कहाँ हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा तो इसको ये पूछते तो समझ में आता। देखो ये ऐसे है, 2 इंटू 3y/7 माइनस y इक्वल टू -5 है, इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 6y/7 माइनस y/1 इक्वल टू -5, इसमें होगा लघुत्तम कितना आएगा, 7, इधर 6y हो गया, 1 7 7, 7y होगा कि नहीं होगा,
होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू -5। आगे होगा तो कितना हो जाएगा, -y अपॉन 7 है, 7 इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा उड़ाना सीखना पड़ेगा ना, जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो कब तक ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए। किसी एक संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। यह क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बस आपकी समझ होनी चाहिए कि मैं कराया हूं कि नहीं कराया हूं। आइए बताऊंगा तो याद आ जाएगा। इन्होंने आंसर कुछ निकाला, उस आंसर को चेक करते हैं, हैं? चलो इधर देखो, किस और कोई 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 निकालना चाहता है, किसी की इच्छा है निकालने की, निकाल लो। कितना है मुस्कान, देखो किसी संख्या के 1/3, ठीक है, 1/3 का 1/4 का को हम किस में दिखाते हैं, गुणा में। 1/3 का को हम किस में दिखाते हैं, गुणा में। किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का आधा कितना हो जा रहा है, 40 हो रहा है, यही हो रहा है, कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो हम क्या करें, किसी जो संख्या है वो संख्या क्या है, x है, संख्या क्या है, संख्या x है। जब संख्या x है, ये पूरा संख्या क्या, x की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है। तो x कैसे निकलेगा, x इक्वल टू, अभी आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 दूना 24, 1/24, और क्या हो गया 40। x कितना निकलेगा, 40 गुणे 24, तो 24 चौको 96, 960। x कितना निकला है, 960। अब वो बोला 900, बोला है हो तो संख्या का 20% कितना होगा, तो इसके कितने परसेंट की बात कर रहा है, 20% की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 960 का 20% जब भी होती, इसको कैसे लिखते हैं, इधर ध्यान दो भाई, लिखने से नहीं कहा ओ, इधर ध्यान दो। 960 का 20% कैसे होगा, 960 का को रख देंगे गुणा, 20 को रख देंगे 20 को रख देंगे 20, और परसेंटेज जाएगा बटे 100 में। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये 0 से ये 0, ठीक है, 10 एकम 10 दूनी 20, तो 96 दूना 192, तो आंसर कितना आ जाएगा, 192।
अगला प्रश्न लिखिए। किसी संख्या के 15 गुना में, किसी संख्या के 15 गुना में, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर संख्या 923 प्राप्त होती है। किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर संख्या 923 प्राप्त होती है। वह संख्या कौन सी है? निकालिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो संख्या कौन सी होगी? मान लो वो संख्या x है। क्या है? संख्या x है। तो क्या बोल रहा है? पहले क्या बोल रहा है? x माना संख्या क्या है? x। x का 15 गुना तो क्या हो जाएगा? 15x। 15x प्लस 23 क्या हो जाएगा? बोला 23 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 923 हो जा रहा है। तो क्या होगा? 15x माइनस 900 हो जाएगा। अगर 23 को उधर माइनस करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 छिक्का 90 हो जाएगा। x इक्वल टू 60 आ जाएगा। सबसे इजी सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अब जानवरों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। समझिएगा कैसे जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखो इस बैच में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मिक्स क्वेश्चन मतलब कुछ प्रश्न एसडी यादव के मिलेंगे, कुछ प्रश्न एडवांस लेवल के मिलेंगे, एसएससी लेवल के मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 0 टू हीरो कोर्स है। ठीक है, इसलिए जानवरों पर आधारित प्रश्न लिखिए पहले। कुछ गड़ेरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं। कुछ गड़ेरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, यदि जमीन पर टोटल कुल 230 पैर हैं तथा सिरों की कुल संख्या 60 है, तथा सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? याद कीजिए।
बस ये अंडरस्टूड है, तुमको तुमको समझना है, नहीं तो क्यों क्वेश्चन देता। 60 का 60 भेड़, किसी भेड़ के 2 सर होते हैं क्या? ठीक है, देखते हैं क्या है। एक गडरिया है और एक भेड़ है, तो दोनों का सर का काउंटिंग दिया है ना 60, नहीं तो भेड़ की संख्या क्यों निकालने को बोलता? किसी भेड़ के 2 सर होते हैं क्या? क्या? नहीं, कैसे कर रहे हो? देखो यहां समझना, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर इक्वेशन बनाना नहीं आएगा तो इक्वेशन बनाना सीखो सबसे पहले। तो इक्वेशन बनाना ही मेन इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो गडरिया बोले तो जो भेड़ चराता है, तो गडरिया की संख्या, गडरिया की संख्या मान लो x है। क्या है? x है। और दूसरा क्या है? एक सेकंड। गडरिया के पैर की संख्या पे बोल रहा ना, एक सर है एक पैर है, पैरों की संख्या क्या है? x है। और भेड़ की संख्या क्या है? y है। अरे रुको तो 230। अब देखो क्या, भेड़ के पैरों की संख्या लिखेंगे, आएंगे ना गडरिया अरे रुको, आप लोग इक्वेशन सही बनाओगे। अब गडरिया की संख्या कितनी है? x, नहीं पता कितने है। और भेड़ की संख्या कितनी है? y, नहीं पता कितने। अब देखो हमको ये बोलता है कि अगर गडरिया होगा तो उसे कितने पैर होंगे, और भेड़ होगी तो कितने पैर होंगे? तो क्या मैं इस इक्वेशन का सर 2x, अरे एक गडरिया का 2 पैर प्लस 4 भेड़, मतलब 4 पैर भेड़ का, तो 4 बाई इक्वल टू कितना है? 230 पैर की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा इक्वेशन? 230। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लिए तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 115 आएगा। अरे आएगा, अरे नहीं आएगा तो आएगा, समझो आएगा, करके देखोगे तो आएगा। कितना होगा? इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या बोला है? सिर की संख्या, कुल संख्या x प्लस वाई। एक सिर किसका हो गया? गडरिया का। दूसरा सिर किसका हो गया? भेड़ का। तो x प्लस वाई कितना होगा? 60। बोलोगे क्या 2 सर होता है क्या गडरिया का, या 2 सर होता है क्या भेड़ का? नहीं, तो यहाँ पे x प्लस वाई होगा, लेकिन पैर में क्या होगा? 4 पैर उसका और 2 पैर गडरिया का। अभी क्या हो गया? ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दोनों को घटा दो, x कैंसिल, घटा दिए तो कितना हो गया? यहां माइनस का साइन आएगा तो कितना हो गया? y आ गया। y मतलब क्या? 115 माइनस 60 कितना आया? 55 आ गया। y क्या आ गया? 55। y क्या है? भेड़ों की संख्या कितनी आई? 55। तो भेड़ों की संख्या आ गई 55। तो गडरिये की संख्या कितनी होगी? x बराबर क्या होगा? 5। 5 गडरिये और 55 भेड़। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? चलो बाद में देखेंगे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। एक तालाब के किनारे बगुला अपना चारा चुग रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुला अपना चारा चुग रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुला अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या
यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है और पैरों की कुल संख्या 60 है, तो बगुले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बगुले की संख्या ज्ञात कीजिए। इजी है, नहीं बताऊंगा, सॉल्व कीजिए। पैरों की संख्या 60। अब आंसर नहीं निकाल पाओगे इसका तो मैं छोड़ देता हूं पढ़ाना, कोई मतलब नहीं है। क्या? सिरों की संख्या 30। मैं बगुले की संख्या पूछ रहा हूं। बगुले की संख्या कितनी है ये बताओ। 18। निकाल के रखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोला था। माना बगुला एक्स है। बगुला क्या है बच्चों? एक्स। और डोगेस वाई। कुत्ता क्या है? वाई। ठीक है तो अभी चल रहा है ना, डोगेस बहुत चल रहा है। डोगेस देखियो कि नहीं देखियो? कई लोग नहीं समझ पाए। एक्स प्लस वाई कितना है? इतनी है क्या? 24 है क्या? अबे कितना है? हाँ ना, कुछ तो होगा। कितना? 24। दूसरा क्या बोल रहा है? पैर की संख्या कितनी है? 60 है। भाई कुत्ते का कितना पैर होगा? 4। बगुले का कितना पैर होगा? 2 ही पैर होता है भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। x से x उड़ा दिए, या x से x क्या कट गया, कितना बचा? माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। वाई इक्वल टू 6। घटाओगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, इसको कहां रख दिए? वैल्यू यहां पे रख दिए। जब रखे तो x इक्वल टू क्या आ गया? 24 - 6 यानी 18 आ गया। x 18 और y 6 आएगा बच्चों। x 18 और y क्या आएगा? 6। ठीक है, अब लिखो घातांक आधारित प्रश्न। लिखना चाह रहे थे? लिख लो। लिखना चाह रहे थे?
घातांक आधारित प्रश्न। बच्चों घातांक आधारित प्रश्न को समझिएगा। इसके संदर्भ में ना हम दो नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके संदर्भ में? क्या पढ़ेंगे? दो नियम पढ़ेंगे। एक नियम ऐसा होगा, देखिए जैसे एक सवाल लिखते हैं, सवाल को बेस मान के समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 1570, क्या है संख्या? क्या है? 1570 की पावर 67 का इकाई अंक क्या होगा? ये प्रश्न पूछ रहा है, का इकाई अंक क्या होगा? ये पहला सवाल मान लो पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में रूल होता है, दो रूल होता है। क्या रूल होता है कि 0 से, अच्छा ये पावर कितना हो सकता है? 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो कभी भी जैसे ऐसे प्रश्न सॉल्व करना होता है तो बच्चों हम इसको देखते हैं, इकाई अंक को देखते हैं। किसको देखते हैं? इकाई अंक को देखते हैं। तो पावर तो कुछ भी हो सकता है, और इकाई अंक क्या हो सकता है? तो इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो सकता है। तो इसके लिए रूल होता है बच्चों, रूल ये होता है कि जब भी किसी संख्या में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, क्या इन्हीं संख्याओं में जब कोई संख्या 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, स्पेशली मार्क कीजिएगा। जिस तरीके से मैं वर्ग और वर्गमूल में और घन और घनमूल में इकाई अंक को बता रहा था, उसी तरीके से इकाई अंक को सीखने के लिए भी यही करते हैं कि जिसमें कोई संख्या 0 से लेकर 9 तक हो और उसमें अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमेशा इकाई अंक वही रहता है जो इकाई अंक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इन संख्याओं का इकाई अंक सदैव वही रहता है। लिख लीजिए, लिखिएगा। यदि किसी घातांकीय संख्या के आधार में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो उसको सरल करने पर उसका इकाई मान 0, 1, 5, 6 ही होगा। 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक। अब देखो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, दूसरा प्रश्न ऐसा है, एक प्रश्न ऐसा है कि 2113 की पावर 110, अगर इसके इकाई अंक को ज्ञात करना है तो इसमें क्या बताओ? 0 है, 1 है, 5 है, 6 है? नहीं। जब रूल नंबर 2 यहां से देखेंगे, जब इकाई अंक कितना बच्चों? 2, 3, जब इकाई अंक क्या? 2, 3, 4, 7, 8, 9, क्या बोले? जब इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो क्या करेंगे? 3 प्रोसेस करेंगे बच्चों, 3 प्रोसेस करें। तो सबसे पहले घातांक ध्यान से सुनिएगा, घातांक में 1 घटाएंगे, यानी घातांक में क्या करेंगे बच्चों? 1 घटाएंगे और 4 से भाग देंगे। घातांक में 1 घटाएंगे और 4 से भाग देंगे। इधर ध्यान दीजिए, अगर 110 है तो 110 में क्या करेंगे? सब पहले 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 109, और 109 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो 109 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? तो 4 दूनी 8, बच जाएगा कितना? 2।
और 4 सत्ते 28, कितना बच गया अलग से? एक। एक क्या बच गया? शेषफल बच गया। ठीक है, मतलब आपको यह समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से भाग नहीं गया। अब जितना भी भाग नहीं गया है बच्चों, जैसे कितना भाग नहीं गया है? एक भाग नहीं गया है, एक भाग नहीं गया है। तो जो संख्या, अब क्योंकि आपने शुरू में क्या किया था? एक घटाया था, इसी में एक जोड़ेंगे। शुरू में क्या किया था? एक घटाया था, इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। एक एक कितना हो गया? दो। दो हो गया। एक एक कितना हो गया बच्चों? दो हो गया। दो हो गया। तो जो इकाई अंक है, जो इकाई अंक है उसका जो इकाई अंक का उतना घात होगा। जैसे इकाई अंक यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे तो एग्जांपल देखो क्या है? 3। तो 3 का इकाई अंक 3 हो गया। इकाई अंक घात कितना हो गया? 2। तो इकाई अंक क्या होगा? 9। इकाई अंक क्या होगा? 9 आंसर। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या रहे, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या रहे, वो संख्या है, उस संख्या में क्या करेंगे? जो संख्या है उसका जो घात वाला चीज है, घात में सबसे पहले क्या करेंगे? एक कम करेंगे। ठीक है, एक कम करने के बाद क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग दे दिए तो कितना आएगा? कुछ वैल्यू आएगा। जितना कट जाएगा कट जाएगा, जितना बच जाएगा उसमें एक जोड़ देंगे। एक जोड़ देंगे तो इसमें एक जोड़ा तो क्या होगा? क्योंकि एक घटाए थे शुरू में, इसलिए एक जोड़ रहे हैं। ऐसा करके आप याद करना। एक जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? उसका एक वैल्यू निकलेगा। जितना वैल्यू निकलेगा वो इकाई अंक का घात होगा। तो इकाई अंक कौन सा होगा? यहाँ पे 3 है, तो 3 का घात क्या होगा? अगर यहाँ पे 2 निकला है तो 3 का घात क्या होगा? 2। तो क्या आ जाएगा? इकाई अंक 9। क्या? अरे ऐसा करते हैं ना, रुको ना, अब यहां पे आ जा रहा है, कहीं और जगह नहीं आएगा, कई जगह नहीं आएगा। पावर 110 दिखे तो इसलिए आसानी से हो जा रहा है, पावर कुछ और होता तो दिक्कत होता। जैसे एक प्रश्न लिखो, पहले ये रूल लिख लो नहीं उड़ने का। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने का। मैं कराऊंगा ना, क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब थोड़ा मजा आएगा। प्रश्न नंबर 1, फटाफट निकालते जाइए।
सॉल्व कीजिए फटाफट फटाफट। रूल पता है? रूल क्या है? 0 1 5 6, तो वही डिजिट आ जाएगा। बाकी 2 3 4 7 8 9 में चीजें बदलेंगी। चलिए पहले का क्या होगा? पहले का तो जो है वही हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। दूसरे का क्या होगा? दूसरे का क्या होगा? इसका 1 हो जाएगा, 1 का 1, 5 का 5, और 1 2 3 9 है, 3 9 हुआ। 66 डिवाइडेड बाई, मतलब 66 एक कम होगा, 65 होगा, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 64 निकल जाएगा, एक बच जाएगा। फिर एक में क्या जुड़ेगा? फिर एक जुड़ेगा, 2 हो जाएगा, और 9 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 81 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आया? नहीं नहीं, ये 1 2 3 आ गया। कितना आया? एक आएगा ना, ठीक, एक आया। अब 80 है, मतलब 81 को आप मान लो 80 मान लो, 80 हो गया, 80/4, 80/4 हो जाएगा तो कितना होगा? सीधा सीधा चला गया, तो कितना हो गया? 0 हो गया, पावर 0 हो गया। अब उसमें 1 करेंगे तो 1 हो गया पावर, तो 4 की पावर 1 कितना हो गया? 4 हो गया, तो कितना आएगा इसका? 4। अरे सब बनाना है, हम नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे? उसी करो ना, वही तो सॉल्व करना है। और 3 की पावर कितना है? 57 है, 14 56 हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितना होगा? +1 हो जाएगा। 3 की पावर 0 1 होता है। सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा इसमें कितना होगा। देखो 3 को सॉल्व करते हैं। पहले -1 किए, कितना हो गया? 56। 56 किया तो 4 से भाग दिए, कितना हो गया? 56। 14 14 आ गया, यानी पूरा कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो 3 की पावर क्या आ गई? 1 आ गई। 0 + 1 होगा, तो 3 की पावर 1 आई तो क्या आएगा? 3। फिर गुणा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64। फिर वही 4 की पावर, फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 1। फिर 125 है, 125 कुछ नहीं देखेंगे, 5 का 5 लिख देंगे। 5 में तो 5 लिखाता है क्या? 9 है, 9 का कितना हो गया? 13, तो 12 हो गया, 12, तो 4 3 12 हो गया, फिर कट गया, फिर 1 जुड़ जाएगा, तो 9 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ? 4 3 12, 12 5 60, 60 अगर आ गया मतलब आगे गुणा ही नहीं करना, 0 आएगा। इकाई अंक कितना आ गया? 0। नहीं, इकाई अंक पूछो, क्वेश्चन है ना, इकाई अंक। रुको 1 सेकंड, यहां लिख देता हूं। इकाई अंक ज्ञात करें। देखो कहां गया इकाई अंक? इकाई अंक क्या होगा? अब देखो ये निकालो,
कितना आ रहा बच्चों ये 6 नंबर? इकाई अंक कितना आ रहा है बच्चों? इसका कितना आया? 6 आया? गलत आया, देखते हैं। और 6 मेरा नहीं आया तो देखो कितना होगा, ये कितना हो गया 35 हो जाएगा। 4 8 32, 4 की घात मतलब 3 हो जाएगा। 3 + 1 4, तो 3 की पावर 4 माइनस यही होगा 3 की पावर 4 होगा। फिर इसको के पंचे भी मतलब 1 घट जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 और 3, तो 4 की घात कितना मतलब 4 2 की घात कितना हो गया 4 हो गया। तो 2 की घात 4 कितना हो गया? अब इसको सॉल्व करो, ये 81 होगा और ये कितना होगा 16 होगा। तो कैसे आएगा भाई? कौन गुणा कर दिया? नहीं, सब 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 क्यों किए भाई? 81 में 16 घटाना था, 81 में 11 घटाए कितना हुआ 70, और 70 में और 65 आया। 65 में इकाई का क्या आया भाई? आप होशियारी उतना ही मारिए जितना लगाना है। देखो है सरल सवाल, लेकिन जब ऐसे आता है तो गलत हो जाता है। बनाते समय गणित सरल लगता है, अचानक से प्रश्न आए तब कठिन लगता है। प्रैक्टिस करना है। क्यों हिमांशी, इतना ही आया था कि तुम्हारा अलग आया था? अलग आ रहा था। हिमांशु पढ़ क्या रहा है आजकल? अरे बताओ, बता दो। यही वही तो नहीं समझ रहा। वो क्या होता है जब हम यंग होते हैं ना, तो हमें लगता है कि वी आर सो मच क्यूरियस और वी नो द देखो एग्जाम तो तभी निकलेगा जब आपको 1 साल अच्छे से पढ़ लो। तुम उसके हिसाब से नहीं चलना, तुम अपने हिसाब से चलना, ठीक है? अभी तुम्हें क्या करना है, आना है और पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना। ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस में रहेगा उसको बहुत फायदा होगा। चलिए 8 है और 7 है, दोनों में गेम बनेगा, अलग से करना पड़ेगा। तो 100 बोले तो 99, और 99 बोले तो 4 बोले तो 3 बच जाएगा, 3 बोले तो 4 बच जाएगा, 8 की पावर 4 आ जाएगा। एक अगला वाला क्या होगा 8 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, तो फिर वही हो जाएगा 80 80 और 3 83 और 7 की पावर 4 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे हो जाएगा तो आप इंटू कर लो। इंटू किसका करोगे 64 इंटू 64 64 इंटू 64। आपको तो एक वो देखना है, तो ये इधर का इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया, और इधर का क्या आ गया 7 स्क्वायर 49, तो 9, तो 6 एक साथ हो जाएगा। समझ आया? क्यों पूर्णिमा, समझ में आया? थोड़ा सा उड़ा दिए हैं। अरे कुछ नहीं किए हैं बेटा, 64 है और 64 है, 4 चौको 16, 6 आ गया। 7 इंटू 7 है 49 इंटू 49, तो 9 9 81। तो इधर का 1 इधर का 6 क्या आएगा 7। क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा मैथ्स में मजा आता है उड़ाने में। एक बार बनने लगे और फिर सॉल्व मत करो, सीधे सीधे आंसर ले आओ। क्यों अमरदीप, समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? 100 माइनस 1/4, जो बच गया उसमें फिर 1 जोड़ेंगे और वो इकाई का पावर हो जाएगा। इसको निकाल दो जब इतना समझ में आ गया तो।
आप लोग इसको निकाल रहे हो? निकाल रहे हो? क्यों निकाल रहे हो? नहीं निकालना है, बेवकूफ हो जो निकाल रहे हो। बोलो क्यों? ध्यान दो इधर। 5 का 5 आ गया, 5 का 5 आ गया। सब किस में है? अरे गुणे में है। कुछ भी आए 5 ही आएगा। करके देख लो। अरे 5 का किससे भी इंटू करोगे तो 5 ही आएगा। बस सम संख्या नहीं होती। सम संख्या कहीं दिख रही है? जादू। इसे तो मैंने लिखा है, जब भी सम का सम से गुणा होगा तो क्या होगा? सम आएगा। सम को सम से जोड़ेंगे तो सम आएगा। लेकिन विषम का विषम से गुणा होगा तो हमेशा विषम आएगा। अरे विषम आएगा, लेकिन विषम को विषम से जोड़ेंगे तो हमेशा सम आएगा। ये सम विषम अंकों को पहचानना है भाई। जितना आसानी से अंकों को पहचानना सीख जाओगे उतना आसानी से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं वापस से एक बार बताता हूं बच्चों। ये क्या है? 7 कुछ भी पावर में आए, ये क्या जितना भी है सब में क्या है? सब विषम संख्या ना। विषम संख्याओं का गुणा क्या होगा? विषम संख्या। और उसका गुणा 5 से होगा तो क्या होगा? 5 होगा। क्यों? 5 एकम 5 तिक्का 15 पंचे 25 सत्ते 35। समझ आया? बाकी तुम तो अपनी श्रद्धा भक्ति से निकाल लेना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं बस। थोड़ा दिमाग का डेवलप करना जरूरी है। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा? तो कहीं पे सम संख्या आया? 3 3 9 सम संख्या विषम संख्या, फिर 9 81 सम संख्या विषम संख्या। यहां पे कौन सी सम संख्या बताओ? कोई है? आपस में जब विषम संख्याओं का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या। और विषम संख्या का 5 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 5। अरे यही तो बता रहा हूं। बाकी निकाल लो ना। निकालोगे तो समय खराब होगा। समझ आया? दिमाग का प्रयोग करना। देखो मैं बार बार इसलिए मैंने वैदिक मैथमेटिक्स सिखाया, आधार विधि सिखाई, ऊर्ध्वगामी विधि सिखाई, एकाधिकेन सिखाया, एकान्यूनेन सिखाया है ना। सभी विधि का हर जगह प्रयोग करते चलना है। लाभ हानि प्रतिशत में अभी तो मैं आपको बटे वाला चीज सिखाऊंगा। 1/10 में कितना वैल्यू, 1/4 में कितना वैल्यू, 1/3 में कितना वैल्यू, 10% पे क्या, 2% पे क्या, 3% में क्या, सब सीखेंगे धीरे धीरे। लंबा क्लास है ना ये मैथ्स का। मैथ से 0 टू हीरो कोर्स है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस। अमरजीत जाके भाई अच्छे से देखना पड़ेगा। 10 क्लास है, एकदम बैठ के जितना पहले का कार्यक्रम हुआ है सब मून देना है उसको, मतलब धक देना है। और वापस से नया चरण समझो कि अब नई चीज चालू होगी। अब बहुत बवाल चीज चालू हुई, अभी अलग ही हिसाब चल रहा है। तो बच्चों नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या सीखा? नंबर सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, हमने जो जो सीखा मैं उसको एक बार बता रहा हूं। नंबर सिस्टम में कल मैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक जो क्वेश्चन का आधार था, शुरू के लास्ट के 2 लेक्चर, उसका आधार था SD यादव। इसके पहले जो आधार था उसका आधार था वैदिक मैथमेटिक्स और मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स। अब कल का जो आधार होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन रहेगा, अंकों के आधार पे, है ना। यही चैप्टर चलेगा अंकों के आधार पे। और जैसे ही कल चैप्टर होगा तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम एंड ये चीज, वर्गमूल घनमूल निकालना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक कैलकुलेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? तो कल हम कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं? एडवांस, मतलब जब भी मंडे से करेंगे तो एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। एडवांस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या नहीं, बच्चा नहीं समझा क्या बोले। हाँ तो अच्छा इस क्वेश्चन को बोल रहे हो बेटा? तो 8 से क्या मतलब है बच्चा? देखो 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 81 सम संख्या है कि विषम है? 80 82 ये सम, ये विषम, ये सम, तो ये विषम है ना बट। तो विषम संख्या का जब भी विषम संख्या से गुणा होगा तो विषम संख्या आएगी। समझ आया?
आप ना इसको, आप इसको देखो ही मत, इकाई को देखो ना, 1 9 7 5, ठीक है। अच्छा, मैं जो कह रहा था बच्चों, मैं ये बोला था आपको क्या क्या कराया गया है, एक बार सुनिएगा। आपको मैंने वर्गों को आपस में जोड़कर, घनों को आपस में जोड़कर सीरीज के प्रश्न कराए। फिर मैंने आपको भाग विधि सिखाई, है ना, भाग विधि में नॉर्मल भाग विधि सिखाई, और कौन सी विधि सिखाई, गुणनखंड। तो एक गुणनखंड विधि सीखा आपने, भाग विधि सीखा आपने, ठीक है। फिर अंकों का स्थानीय मान के आधार पे समीकरण निकालना सीखा, यानी एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, वाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। ये वाले प्रश्न कराए, अंकों पर आधारित प्रश्न कराया, ऐसे कुछ कराया कि नहीं कराया। फिर मैंने आज आपको किस पर आधारित प्रश्न कराया, अनुपात पर आधारित प्रश्न कराए। किस पर आधारित प्रश्न कराए, अनुपात पे। तो आज देखो, आज आपने क्या सीखा, अनुपात पर आधारित प्रश्न। फिर दूसरा, घातांक पर आधारित प्रश्न, घातांक में x की पावर n-1 और x की पावर n+1 वाले प्रश्न। फिर घातांक इकाई वाले प्रश्न। फिर जानवरों की संख्या के आधार पे वाले प्रश्न। समझ रहे हैं आप। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या सिखाया, वर्गमूल, घनमूल, गुणा, भाग और बॉडमास सिस्टम सिखाया है ना। फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाले फॉर्मूला सिखाया सब कुछ। तो याद रखिएगा, इतने सारे चीज हमने सीखा है। इसके अलावा हमने सीखा है भाज्यता, विभाजनीयता हमने सीखा, विभाजनीयता सीखा है ना, और योग और अंतर पर आधारित प्रश्न सीखा। तो देखिए, एक हमने प्रश्न सीखा है विभाजनीयता, एक हमने प्रश्न सीखा है बच्चों योग एवं अंतर पर आधारित, योग एवं अंतर पर आधारित। तो ये हमने प्रश्न सीखा है। इन सब चीजों को हमने सीखा है किसमें, नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब आपको बनाने हैं प्रश्न, प्रश्न के कुछ मैं सेट दूंगा आपको, तकरीबन आपको 40 क्वेश्चन दूंगा। समय दीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा, हमारा ऑपरेटर आ जाए, टाइपराइटर आ जाए तो प्रॉपर मिल जाएगा सेट, ठीक है। मैथ्स के पूरे सेट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं मैथ्स की एक प्रॉपर बुकलेट और जो भी और चीजें छूटी हुई हैं, जो भी व्यापम पूछता है, वो सब चीजों को कवर करेंगे। ये जो चीजें हैं ये SDR बेस्ड थी, और कुछ चीजें वैदिक मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन पर बेस्ड था। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है।